बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए जिसे हम हिंदी आवी कहते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और बेसिकली पता है आपको इस वीडियो में हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। हैं सर जी 3 टॉपिक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका हिंदी ए का जो सिलेबस है इस नए सेशन 26-27 का ये क्या रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो क्या क्या रहेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपका जो व्याकरण है ना, व्याकरण, ये क्या रहेगा 10वीं क्लास का। ठीक है। और तीसरी जो हमारी जरूरी चीज है वो रहेगी रचनात्मक लेखन की। जैसे आपने 9वीं क्लास में बहुत सारी चीजें रचनात्मक की थी, है ना, राइटिंग वगैरह जो भी था, तो तीसरी चीज हम ये भी सीखेंगे। ओवरऑल आप ये मान लो कि इस बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आप ये समझो कि सीबीएसई की तरफ से आपका ये जो सिलेबस दिया गया है जिसमें क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी है, ठीक है ना, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, इसी सिलेबस को हम डिकोड करके समझने वाले हैं। ठीक है। वीडियो देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन डाउट अगर आपको लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। बाकी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है बच्चे, उसको ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जैसे हमने आपको 9वीं क्लास अच्छे से पढ़ाई थी उससे भी बढ़िया तरीके से हम आपको 10वीं कराएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी करवाएंगे। ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी जो पहली वाली किताब है ना, बुक नंबर 1 क्षितिज भाग 2, इसका सिलेबस देखेंगे। अब पता है ये जो किताब है ना 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका काव्य खंड यानी कि जिसमें कविताएं हैं, दूसरा है आपका गद्य खंड यानी कि जिसमें आपके चैप्टर हैं। तो सबसे पहले कविताएं देखो। तो पता है आपको कितनी कविताएं पढ़नी है? टोटल 6 कविताएं या फिर 6 कवियों की कविताएं। कौन कौन से? सबसे पहले कवि हैं बच्चों सूरदास जी। अब इनके कई पद हैं। उदो तुम तो हो अत बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारो हरे हारिल की लकड़ी, हरि हैं राजनीति पढ़ाई, ये चारों पढ़ने हैं। फिर है तुलसीदास जी का काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने 5वीं 6वीं में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से जानोगे। ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद जी का है बच्चों आत्मकथ्य। ओके। फिर आते हैं हमारे कवि नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके 2 काव्य हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक तो है उत्साह और दूसरा है हट नहीं रही, दोनों पढ़ने हैं। फिर 5वें कवि हैं नागार्जुन जी, इनके भी 2 काव्य हैं सर, हैं दो दो। यह है दंतरित मुस्कान और एक है हमारा फसल। फिर छठा हमारा चैप्टर है यानी कि पोएम है मंगलेश डबराल की, और पोएम का नाम है, कविता का नाम संगतकार। थोड़ा जूम करके दिखा दो सर। देखो, काव्य खंड में सबसे पहले सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर जयशंकर प्रसाद जी इधर आ जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये दोनों पढ़ने हैं, नागार्जुन जी की ये दोनों, और मंगलेश डबराल का संगतकार। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बच्चों गद्य खंड की। तो गद्य खंड के अंदर जो हमारे अध्याय हैं यानी कि जो पाठ है, पता है कितने पढ़ने हैं? टोटल 6 हैं सर। कौन कौन से? सबसे पहले तो स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, फिर यशपाल जी का लखनवी अंदाज। ये चैप्टर पता है बहुत हंसी दिलाएगा आपको, ठीक है, जब आप पढ़ोगे अगर ढंग से तब। फिर 10वां चैप्टर है मन्नू भंडारी जी का एक कहानी यह भी। 11वां चैप्टर है यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में वादत, और 12वां है भंदत आनंद कौसत्यायन का संस्कृति। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें 6 अध्याय पढ़ने हैं। अब समय आता है बच्चों हमारी दूसरी बुक कृतिका भाग 2 का। तो कृतिका भाग 2 के अंदर कुल मिलाकर हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है बच्चों माता कांचल शिव पूजन सहाय जी का। सेकंड चैप्टर है बच्चों साना सना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। और तीसरा है मैं क्यों लिखता हूं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। ये है इनका पूरा नाम। ठीक है ना। तो ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम बात करते हैं बच्चों ग्रामर की। अच्छा, ग्रामर से पहले एक चीज और समझ लो कि ये जो अभी मैंने आपको क्षितिज कृतिका के जितने भी आपको मैंने अभी तक चैप्टर करवाए ना, हम आपको हर एक चैप्टर के, हर एक पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे।
हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 5 से लेकर के 10 हम आपको सैंपल पेपर करवाएंगे, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जैसे आपने देखा था बच्चों 9वीं में आपको हमने 5-7 सैंपल पेपर करवाए थे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो ऐसे ही हम आपको 10वीं क्लास में भी करवाएंगे। यहाँ तक कि सीबीएसई के पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, आपके लिए लाइव सेशंस भी लेंगे हम बहुत सारे, आपके लिए वन शॉट की वीडियोस आएंगे। मान के चलो अच्छी तैयारी होने वाली है, बस जुड़े रहना हमसे, ठीक है। अब बारी आती है क्लास 10th के ग्रामर यानी कि व्याकरण को समझने की। तो व्याकरण में ना कुल मिला के हमारे 4 टॉपिक हैं, ठीक है। कितने टॉपिक हैं बच्चों? 4 टॉपिक। कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य दिए हुए होंगे भेद करना होगा, भेद दिया हुआ तो एग्जाम्पल करना होगा, ऐसे करके। दूसरा है बच्चों वाच्य और वाच्य परिवर्तन, यानी कि वाच्य पूछे जाएंगे आपसे। तीसरा होगा पद परिचय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर्म क्रिया कारक वगैरह सब रहेगा इसमें। और फिर फोर्थ रहेगा अलंकार। और अलंकार पता है एक ही टाइप का अलंकार है आपका, कौन सा? अर्थालंकार। अर्थालंकार कौन कौन से इसके अंदर? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सब है, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये है आपका पूरा सिलेबस, है ना। रचना के आधार पे वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अर्थ अलंकार याद रखना 5 है टोटल, उपमा रूपक अतिशयोक्ति और मानवीकरण, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा रचनात्मक लेखन का, यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है। अब लिखने के लिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है अनुच्छेद लेखन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन तकरीबन 5 या 6 नंबर में आता है ये, ठीक है। दूसरा टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन और तीसरा अनौपचारिक पत्र लेखन। जी हाँ बच्चों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आएंगे आपके, ठीक है। चौथा टॉपिक त्वरित लेखन, यानी कि बायोडेटा लिखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, डोंट वरी। पांचवा टॉपिक ईमेल लेखन कैसे करना है। छठा टॉपिक विज्ञापन लेखन कैसे करना है। सातवां टॉपिक संदेश लेखन, ये गद्यांश वगैरह तो आपका खंडे में रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे 7 टॉपिक हैं बच्चों आपके रचनात्मक लेखन के लिए। अब सुनो बड़े ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, आपकी क्षितिज की किताब, कविता की किताब, जितने भी चैप्टर्स हैं, व्याकरण के जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, रचनात्मक लेखन के जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको हर चैप्टर, हर व्याकरण, हर आपके रचनात्मक लेखन के हर टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे बच्चों अच्छे से। हम आपकी व्याकरण की, आपके रचनात्मक लेखन की प्रैक्टिस करवाएंगे, लाइव आकर आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से सॉल्व करके समझाएंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो चिंता मत करो बच्चों, बस आपने करना क्या है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना है, ताकि जब भी आपके लिए 10वीं क्लास की नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 10th का ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियोस बहुत ज्यादा चैनल पे आती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिंक हम शेयर कर देते हैं, जिससे कि टेलीग्राम से तो आप ज्वाइन हो जाओगे ना, है ना, जैसे वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। मैं तो यही सोचता हूँ भाई आप सारी वीडियोस देख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये जो सीबीएसई का सिलेबस है जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें पेपर का पैटर्न दे रखा था, मैंने आपको सारी चीजें डिकोड करके समझा दी है। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। और हाँ एक चीज, यहाँ पर ना आई बटन के अंदर आपको 10वीं क्लास के आपके ऑल सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको जरूर देख लेना। कोई भी वीडियो मिस हो गई हो या कोई और सब्जेक्ट देखना हो तो जाके देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो